आज तुम्हारी कौम कहां चली गई? कभी आपने गौर किया? 30 करोड़ भारत में हो, जंग आजादी देने में तेरे बाप दादाओं ने हिस्सा लिया, बलि दिया, फिर भी तेरी बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, तेरे बेटों को सड़कों पे मारा जा रहा है, तुम्हारे कुरान के प्रति को जलाया जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी दिन ब दिन करता जा रहा है, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है, तुम्हारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है, तेरे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हमने कौन सी गलती की? ये सजा जीते जी मिल रहा है, देख रहे हैं। इसी भारत के धरती पे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे तो इस भारत में कोई खानका नहीं, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी मस्जिद में नहीं आए, किसी जलसे में नहीं आए, किसी सदर के घर नहीं आए, कोई सिक्योरिटी के घर नहीं आए, कोई इमाम के कमरे में नहीं आए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए तो 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, पिस्तौल लेके नहीं आए, AK-7 लेके नहीं आए, बम लेके नहीं आए, मशीन गन लेके नहीं आए, अलकायदा बन के नहीं आए, कोई पार्टी लेके नहीं आए, कुरान तस्बीह लेके आए और भारत के धरती पे मुसल्ला बिछा दिए। 30 करोड़ हो, तेरी मस्जिद तोड़ दी गई, तुम चुप हो। तेरा बेटा दिन रात मोबाइल में गेम खेलता कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। तुम्हारी बहू बेटियां LCD के सामने 1.5 घंटा बैठ कर सीरियल देखती है, कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। तुम्हारा जवान बेटा शराब पी के खेत में सोया, कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। यही 2-4 उलमा किराम है जो आपके 7-8 हजार तनख्वाह लेके आपके बाल बच्चों को पढ़ा रहे, मदरसा चला रहे। ये जलसा, ये मिलाद सुनने देखने को नहीं मिलता। कोई नेता नहीं आके करेगा, कोई मंत्री नहीं आता। इन्हीं उलमा आपके दरवाजे पे समझा के बुझा के आपसे 150 लेके नबी के नाम का जलसा सजाता है, ताकि जलसे सुन के जाओगे तो मोबाइल देख के गाना नहीं सुनोगे, बल्कि 6 पाई पे जाओगे, अपनी जबान से कहोगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला नारे तकबीर। कितना अच्छा पढ़ता है, कितना अच्छा पढ़ता है, सुंदर भालो पढ़ता है। हक है, हक है, वाह। लेकिन ये अगर कह देंगे इतना पैसा लेंगे, आप मौलाना आप भी पैसा लेते हैं। और कोई बम्बे वाला, कलकत्ता वाला है ना, यूपी वाले का 50,000 कहेगा तो पहले 35,000 ट्रांसफर खाते में, 15 एक तरफ का फ्लाइट का टिकट, रिसीव करना है जाके कटिहार में, छोड़ना है जाके है ना किशनगंज में। बर्दाश्त कर लेते हो। अपने इमाम अगर 2 दिन मस्जिद से चले गए तो कमेटी फैसला लेने के लिए पड़ जाती है, मौलाना रखना नहीं है। अफसोस नहीं लगता? जुम्मा के दिन तुम 1 घंटा 1:45 बजे मस्जिद जाते हो, कांटा देखते हो क्या मौलाना अगर तकरीर करते 1:05 हो गया, हजरत टाइम हो गया है। और कोई अगर रैली, कोई सभा, कोई नेता, कोई मंत्री आए तो 3-3 घंटा जाके मैदान में खड़ा रहते हो हेलीकॉप्टर उस नेता का भाषण सुनने के लिए। यही मौलाना स्टेज पे आ जाए तो 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होती, आपको निकल जाते हो, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इमाम हुसैन मैदान करबला में 18 साल का बेटा अली अकबर लेके गया था, 3 दिन का भूखा प्यासा था, मैदान में उतरा था, कहा बाबा ऐसा लगता है कि अब तलवार नहीं चला पाएंगे। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। आपको क्या लगा इस्लाम ऐसे ही आपके करीब आ गया? आप क्या लगे कि इस्लाम मुझको ऐसे ही मिल गया? इस्लाम यहां तक आने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, तलवारें चलानी पड़ी। इसलिए आपको अब कुछ नहीं करना है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम धर्मों में, तमाम मजहबों में सबसे उम्दा, पसंदीदा, बेहतर, ब्यूटीफुल, सुंदर भालो अगर अल्लाह के नजदीक कोई धर्म है वो मजहब इस्लाम है। लेकिन आपने इस्लाम मजहब को कलमा भी पढ़ते हो और अपने बेटे के शादी में डीजे भी बजाते हो, शर्म नहीं आती मुसलमानों को? जब हर मौलाना कर रहा डीजे मना है, नाच गाना मजहब इस्लाम में जायज नहीं, फिर भी तुम नहीं मानते हो उलमा की बात। एक ब्राह्मण पंडित अगर कह दे कि इनकी शादी की मुहूर्त रात के 3 बजे है,
तो उसके मानने वाले भक्त अगर 3 बजे रात को शादी करेगा, 2 बजे नहीं करेगा, उसके पंडित महान ने पुजारी ने कह दिया है। लेकिन तेरे मौलाना बार बार चिल्ला के कह रहा है कि शादी ब्याह शॉर्ट करो, बेटों को पढ़ा, इन बेटियों को पढ़ा दे, ताकि ये बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, मोबाइल में गाना और गेम नहीं देखेगी। जब उनके नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही कनीज़े फातिमा पैदा होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जरूरत है इस्लाम में, जरूरत है इस वक्त जलसों को तकरीर की। बेशक बेशक। नात सुनना भी सबाब, नात टॉनिक है, टॉनिक। तकरीर ऑपरेशन है, बीमारी का ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल के सिलाई करके मुखौरी दे देता नात खां, ये 2-4 को नात सुना दीजिए ताकि दिल में वो उतर जाएंगे। टॉनिक का काम करेगा, कुरान पढ़ लोगे मजबूत हो जाएगा, गली में चलोगे जबान से कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला कादरी कॉन्फ्रेंस मेरे मस्जिद के लिए जलसा किया गया ताकि कुछ आपके हलाल कमाई लग जाए। लेकिन नहीं, अंबानी को एक घर से 1800 रुपया महीना देते हो। एक परिवार अंबानी को 1800, 1500, 2000, 1200, 2200 देते, 28 दिन में रिचार्ज करते मोबाइल में 300 रुपया का। 5 बेटा 5 बहू है तो मान के चलो 10 मोबाइल है। 3 बेटा 3 बहू है तो 6 मोबाइल। एक बेटा अलग है 7 है, बाप का अलग है 8 है। 300 रुपया अगर डालो तो कितना होता है। लेकिन एक इमाम की तनख्वाह 24 घंटा में अगर 7000 से 8000 कर दे, मौलाना नहीं रखेंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस्लाम खतरे में। सप्ताह में 3 पोल्ट्री मुर्गी जब करके बिरयानी बना के खा जाते हो, उस समय उसको पैसा की कमी होती है। लेकिन मस्जिद का डब्बा जब जुम्मा के दिन देखते हो तो आंख बंद करके तस्बीह पढ़ते हो, तो मौलाना इस्लाम खतरे में। 10 टका नहीं देना चाहता है डब्बा मस्जिद में। जहां डब्बा आया सामने, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लता अजमेर पहुंच गया, लता अजमेर पहुंच गया। और जब पैसे उठाने वाला चला जाता है, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूल। बोल क्या करोगे जब बेटा की शादी करो तो 3 लाख मांगते हो बेटी बाप से? शर्म नहीं आती? बेटा तेरा मैदान करबला में इमाम हुसैन ने करबला का दूल्हा बना के ले गया था। कहा चल बेटा मैदान करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सकी। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके। 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। मुसलमान कमजोर है नहीं, मेरे ख्वाजा आए, कोई दल बल लेके नहीं आए। आज 30 करोड़ हो, क्यों डरते हो? एक गाजियाबाद डासना के है ना यति नरसिंहानंद राय और उनके चेले चपट ने भी शान में गुस्ताखी किया, सब चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए। 2-4 मौलाना लोग मैदान में उतरे, कोई साथ दिया कोई नहीं दिया, खत्म। अफसोस नहीं लगता? आज कब से कह रहा है। लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत पे आकर के इस मुसलमानों को नसीहत दिया कि देख तुम करोड़ों में रहोगे, हम चंद मुरीदों को लेके आए हैं भारत के धरती पे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आना सागर के करीब में पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाले हैं, हम नहीं घबराए। आज ये कहते हैं कि भारत से भगा देंगे। अरे पृथ्वीराज की हुकूमत थी, मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, तेरे बाप दादा हथियार डाल दिए, ख्वाजा के बिठाए, एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। इतिहास कुरान पढ़ो तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ो अकीदा बचेगा, संविधान पढ़ो देश बचेगा, ताकि तुम्हारे गैर कोई तुम्हारे कुरान पे उंगली ना उठाए, तुम्हारे शरीयत पे उंगली ना उठाए। बल्कि जब तुम आगे बढ़ोगे दुनिया कहेगी देख वो आशिक मुस्तफा आ रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना आ रहा है, आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है। 110% कामयाब।